हमारे भाई मोहन जी, पटियाल जी, वे सभी यहाँ जितने भी उपस्थित क्रांतिकारी साथी हैं, आप सभी को नमन करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अपनी जवानी देश की सेवा में की। और आपसे भी ज़्यादा जो मातृशक्ति है, इनको नमन करता हूँ कि ये फौज में भेजते हैं अपने घर वालों को। शायद मेरे घर में ऐसा हो कि भाई कुछ आपदा आई है और कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मैं भी घर भागूंगा, लेकिन आपको रोज़ ये पता होता है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद आप इन्हें भेजते हैं वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं राजनीति की, तो आप सबने अपनी बात रखी है, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। देश के मुद्दों के हालात सब जानते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहावत है, बंदी बुआरी सब पे भारी। इसको हिंदी में कहते हैं एकता में बल है, कि हम जुड़ जाएं। ताकत जुड़ कैसे जाएं? जैसे फौज में जुड़ते हैं, फौज में हम जुड़ते हैं तो एक साथ ये नहीं देखते कौन क्या है, बस दुश्मन पे टूट पड़ते हैं। हर खेल के कुछ अपने नियम होते हैं, राजनीति के अपने एक नियम है। तो हम अब राजनीति में आए हैं, हम उन नियमों से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हमें उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी खेल में हम जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट के नियम चाहिए, फुटबॉल खेलेंगे तो फुटबॉल के नियम चाहिए। तो हमें उस विषय पे कैसे आगे बढ़ना है, हमें इस पे चर्चा जरूर करनी पड़ेगी, कैसे लेके जाए। क्योंकि किसान आंदोलन का अनुभव मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ 13 महीने रहा। उससे पहले हमें आंदोलन करना नहीं आता था, लेकिन आंदोलन किया, उससे सीखा। आज हमें आंदोलन करना तो आ गया, लेकिन राजनीति आज भी नहीं आई। लेकिन सीखते बहुत कुछ है। जैसे आप जब बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं, आपको एक आदेश मिलता है कि आप ये कीजिए, टूट पड़िए। आप कुछ नहीं सोचते कि हुआ क्या है, आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन राजनीति में सच्चाई ये जानने की है कि वो आदेश किसने दिया और क्यों दिया। जब तक हम उस आदेश को नहीं समझेंगे कि ये आदेश किसने दिया है और क्यों दिया है, तो तब तक हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमें अब फौज से आगे आकर राजनीति के नियमों को अपनाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और मैं राजेश्वर जी से निवेदन करूंगा, कैमरे को बंद कर दीजिए, थोड़ा मैं अपने